आज 8 बजे शाम को ही लगता है कि हाँ भूत लौट रहा है। 2 साल से लाइट बंद है, इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। एक शायर ने शहरों की खामोशी पर क्या खूब कहा है। कहा तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये छपरा है जनाब, और ये कोई आम सड़क नहीं। नगर पालिका चौक से लेकर डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय होते हुए साहिबगंज तक जाने वाली वो सड़क जिसे शहर की धड़कन कहा जाता है। यही रास्ता प्रशासन का भी है, व्यापार का भी है और आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का भी। लेकिन शाम के 7 बजते ही इस सड़क की कहानी बदलने लगती है। चारों तरफ गाड़ियों की आवाजाही है, दुकानें खुली है, लोग मौजूद है। फिर भी एक सवाल हवा में तैरता है, क्या बिहार के एक प्रमुख शहर की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए? अगर फुटपाथ के दुकानदार अपनी दुकानों की रोशनी सड़क पर नहीं फैलाते तो शायद ये छपरा 2026 नहीं 90 के दशक का वही शहर लगता जब बिजली कम और जनरेटर की टिमटिमाती रोशनी ज़्यादा दिखाई देती थी। नगर निगम के अधिकारी हो या महापौर हर बार दावे सुनाई देते हैं, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे, शहर की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या शहर सिर्फ नारों से बदलता है? शहर के कई हिस्सों में हाई मास्क लाइटें लगी हैं, पोल वाली स्ट्रीट लाइटें भी हैं, लेकिन रात होते ही कई इलाकों में अंधेरा रोशनी पर भारी पड़ता दिखाई देता है। अगर फुटपाथी दुकानदार 8 बजे के बाद बंद कर ले तो सोचे कि उस शहर में उस जगह की स्थिति क्या होगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देगा। शहर के प्रमुख व्यापारी कहते हैं, लगता है छपरा शहर में कोई देख रेख करने वाला ही नहीं बचा। रात होते ही शहर अंधेरे के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अंधेरा अंधेरा हो गया है, पूरा बाजार अंधेरा में एकदम डूब गया है। बहुत दिनों बाद एक उजाला हुआ था, प्रकाश हुआ था, और वो भी 6 महीने की चांदनी रही, उसके बाद फिर अंधेरा अंधेरा हो गया। और आज विगत 2 साल से लाइट बंद है, इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है। मैंने बाजार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि दुकानदारी तो खराब हो ही गया है, लोग डर से अभाव ही नहीं रहे हैं। शाम इतनी अंधेरा अंधेरा हो गया है, आपको पिक्चर सामने है, देख लीजिए, सारा बाजार अंधेरा हो गया है, एक भी लाइट नहीं जल रहा है स्ट्रीट में। वहीं नगर पालिका चौक के एक व्यापारी की बात सुनिए। व्यंग में वो कहते हैं, रात के 8 बजे के बाद म्यूनिसिपल चौक पर आदमी कम भूत ज़्यादा लौटता है। आज 8 बजे शाम को ही लगता है कि हाँ भूत लौट रहा है। इस चौराहे पर राजेंद्र बाबू के जस्ट पीछे करीब 28 लाख रुपए का एक हाई मास्ट लैंप लगा, जो कि 4-5 साल तक बिना कनेक्शन के ऐसे ही पड़ा रहा। उसका कनेक्शन भी नहीं हुआ। दुर्गा पूजा समिति वाले लोग उसका कनेक्शन जनरेटर से करते थे तो दुर्गा पूजा में 4-5 दिन जलता था, लेकिन वो सरकारी स्तर पर जला नहीं और वो उखड़ भी गया। 28 लाख का हाई मास्ट लैंप, क्योंकि हमने पता किया था तो 28 लाख रुपए उसका कीमत था। अभी दूसरी बात कि बहुत सारे बिजली के खंभों पर जो है स्ट्रीट लाइट लगाया गया था, लेकिन अब वो स्ट्रीट लाइट जल भी नहीं रहा है। दुकानदार लोग अपने से बनवा देते थे कभी कभी, और मैक्सिमम जो स्ट्रीट लाइट है वो आज के दौर में ख़राब पड़ा हुआ है। सुनने में ये तंज लग सकता है, लेकिन इसके पीछे शहर का दर्द छिपा है। जिस चौक से शहर की रफ्तार तय होती है, जहां दिन में हजारों लोग गुजरते हैं, वहीं रात में अंधेरा पसरा दिखे तो सवाल उठना लाजमी है। कई हाई मास्क लाइटें लगी, महंगी महंगी लाइटों के नाम पर योजनाएं बनी, करोड़ों का बजट खर्च हुआ, लेकिन आज लोग पूछते हैं वो रोशनी आखिर गई कहाँ? क्या इन लाइटों की निगरानी हुई? क्या रख रखाव की जिम्मेदारी तय की गई? क्या जिन ठेकेदारों को काम मिला उनसे कभी जवाब मांगा गया? क्योंकि विकास सिर्फ पोल खड़ा कर देने से नहीं होता, उसे साल 2 साल तक चलाना, उसकी निगरानी करना और जवाबदेही तय करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। बिजली विभाग की हालत पर लोगों की नाराज़गी कम नहीं। अगर रात में मोहल्ले की बिजली चली जाए तो शिकायत करते रह जाइए, फ़ोन मिलाते रह जाइए, लेकिन कई बार सुबह तक अंधेरे में रहने की मजबूरी बन जाती है। इधर सफाई व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। कई मोहल्ले में समय पर कचरा नहीं उठता, मच्छरों का आतंक अलग। निगम को टैक्स चाहिए, लेकिन जनता पूछ रही है बदले में मिलेगा क्या? रोशनी अधूरी, सफाई सवालों में जवाबदेही शायद सबसे कम। और फिर सबसे बड़ा सवाल, 500 करोड़ के बजट वाले शहर की तस्वीर ऐसी क्यों है
कि बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। छपरा बदलने की बात हर चुनाव में होती है, हर बार नए वादे आते हैं, लेकिन शहर आज भी पूछ रहा है, जनाब बदल कौन रहा है, शहर या सिर्फ कुर्सियाँ? अब कहानी में एक नया किरदार है जेन जेड, वो पीढ़ी जो सिर्फ भाषण नहीं सुनती, सवाल भी पूछती है, जो वादों से पहले काम देखना चाहती है, जो शहर की सड़क, बिजली और सफाई की व्यवस्था को मुद्दा मानती है। और शायद अब सवाल सिर्फ अंधेरे का नहीं, सोच के उजाले का भी है। अब देखना ये है जेन जेड सिर्फ पोस्ट करेगी या छपरा की कहानी भी बदलेगी।